29 मई, 30 मई और 31 मई का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस 3 दिनों के, यानी कि मई माह के आखिरी 3 दिनों के तुला राशि फल के बारे में। ये जो 3 दिन हैं ये आपके लिए किस तरह के होने वाले हैं, इन दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, नक्षत्र क्या होंगे, योग क्या बनेंगे, किस तरह के परिवर्तन आपको अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। तो ये सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में विस्तार से, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो चलिए सबसे पहले इन 3 दिनों के तिथि, नक्षत्र, योग और उस समय के बारे में जान लेते हैं जिस समय अवधि में आपको इस दिन थोड़ा ध्यान रखना है। तो 29 मई का दिन बुधवार का तो दिन है और ये कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। इस दिन जो शुरुआत होगी दिन की तो श्रवण नक्षत्र के साथ होगी, उसके बाद घनिष्ठ नक्षत्र लग जाएगा। इंद्र नाम का योग बनेगा, एक अच्छा योग है और ये रात्रि तक रहेगा। चंद्रमा इस दिन मकर राशि में होंगे 8 बजे तक, रात्रि के 8 बजे तक। उसके बाद राशि बदल जाएंगे, कुंभ राशि में आ जाएंगे। सूर्य वृषभ राशि में है और रोहिणी नक्षत्र में, यानी कि अभी देखिए जो समय है अभी 9 तपा शुरू हो चुका है। राहुकाल का समय नोट करें, ये वो समय है जिस समय अवधि में आपको कोई भी नया कार्य नहीं करना चाहिए, कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके सक्सेस मिलने के चांसेस कम के बराबर होते हैं। तो ये समय होगा दोपहर 12:19 से 2:02 तक। अब 30 मई का दिन, ये दिन गुरुवार का है, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 11:43 तक, उसके बाद अष्टमी लगेगी और इस दिन शतभिषा नक्षत्र रहेगा। वैधृति नाम का योग बना हुआ है। चंद्रमा कुंभ राशि में, सूर्य वृषभ राशि, रोहिणी नक्षत्र में और रवि योग इस दिन भी बना हुआ है। इस दिन के राहुकाल का समय नोट करें तो ये समय होगा दोपहर 2:03 से 3:46 तक। अब आ जाते हैं इस महीने के अंतिम दिन यानी कि 31 मई के बारे में। ये शुक्रवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 9:38 तक, उसके बाद नवमी तिथि लगेगी और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। देखिए जो नक्षत्र है ना, ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र उग्र और क्रूर स्वभाव का होता है और चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे, सूर्य वृषभ राशि रोहिणी नक्षत्र में और इस दिन के राहुकाल का समय रहेगा सुबह 10:35 से 12:19 तक। तो ये हो गई हमारी ग्रहों की स्थिति। अब इनका जो प्रभाव है वो किस तरह से होगा, क्या चीज़ें आपके लिए लाभदायक रहेंगी, चलिए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे 29 मई के बारे में। 29 मई चंद्रमा तो मकर राशि में है, लेकिन इस दिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी प्रॉब्लम भी अगर होती है तो वो आपके पूरे दिन को बिगाड़ सकती है, तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए चलें। और अगर हो सके ना तो आपका जो वक्त है, अगर आज आपके पास फ्री टाइम है तो उसको अपने अपनों के साथ बिताएं। जैसे आपके परिवार के सदस्य हो गए, आपके माता पिता हो गए, परिवार का कोई भी सदस्य है जिनके साथ बैठना आपको पसंद है, नहीं भी है तो भी उनके साथ वक्त बिताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आज का जो दिन है ना, वो आपका जो ध्यान है वो ऐसी योजनाओं की तरफ जाएगा जो बड़ी योजनाएं हैं, या आपके विचार इस तरह के होंगे। ऐसी चीज़ें आज आपको बड़ा अट्रैक्ट करने वाली हैं। और अगर आपके मन में उनको देखकर निवेश करने के बारे में ख्याल आता है तो निवेश तो करें, लेकिन सोच समझ कर करें। मकर राशि के चंद्रमा आपके लिए थोड़े से ऐसी चीज़ें रहेंगे कि आप अपने काम को लेकर ये सोचेंगे कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा मन में चिंता का विषय भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि आप एक बैलेंसिंग करने वाले पर्सन हैं, तो आपकी जो अपनी क्षमताएं हैं ना, उन क्षमताओं के बल पर आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। साथ में ये भी कह सकते हैं आज आप कुछ ऐसे व्यक्तियों से भी मिलेंगे, ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो आपको प्रभावित करें और आपके ऊपर उसका सीधा असर पड़ेगा आपके काम पर। या तो ये आपका कोई कलीग भी हो सकता है जिसका आपके ऊपर प्रभाव पड़े, या फिर कोई और भी हो सकता है। तो आपको जो है उनकी बातों को ध्यान देना है, क्योंकि हर किसी से अगर कुछ सीखने को मिलता है तो ज़रूर सीखें। आप स्पष्ट रहें और अपनी भाषा का थोड़ा ध्यान रखना है। अपने विचारों को तो उचित रूप से लोगों के सामने पेश करें, लेकिन भाषा का अच्छे से प्रयोग करना है, ध्यान रखें इस चीज़ का। गोल्डन कलर, सुनहरा पीला, ये आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहेगा। इस कलर का अगर आप उपयोग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। प्रेम जीवन के मामले में कहें तो ठीक है, वैवाहिक जीवन देखें तो भी अच्छा है। आज अपने अपनों के साथ वक्त तो बीतेगा ही। अपने किसी भी रिश्ते में, ख़ास तौर से वैवाहिक जीवन, किसी बाहर के व्यक्ति का हस्तक्षेप ना होने दें, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए आपके वैवाहिक जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाली होती हैं, तो उनका ध्यान रखें।
बाकी अपने काम के प्रति समर्पित रहेंगे, अपनी जिम्मेदारी को भी निभाएंगे और प्रेम जीवन के मामले में कहूँगी बहुत ही खुशी, आराम, ऐसा उल्लास का माहौल आपके लिए रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं 30 मई के बारे में। अब चंद्रमा तो आ चुके हैं कुंभ राशि में। तुला राशि के लिए चंद्रमा कहाँ आए हैं? पंचम भाव में। पंचम भाव शिक्षा का है, प्रेम का है, आपकी मति का है, बुद्धि का है। तो यहाँ जो चंद्रमा की स्थिति ये पंचम पर हुई है, 11वें पर वहाँ से 7वीं उनकी सीधी दृष्टि पड़ेगी। तो अपने काम को लेकर बहुत अधिक पॉजिटिव रहेंगे, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत भी करेंगे। किसी की सलाह, खास तौर से आपके अगर आप विवाहित हैं तो जीवन साथी की सलाह बहुत काम आने वाली है, इसलिए उनकी बातों को ध्यान से सुने। या फिर आपकी किसी दोस्त की सलाह बहुत काम आने वाली है, उनकी बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि उनकी जो सलाह होगी वो एक बहुत अच्छी होगी। और जब आप उनको मानेंगे तो देखेंगे कि आपके लिए वो कितनी प्रॉफिटेबल हुई है। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को, सामने वाले को अनदेखा कर देते हैं और बाद में सोचते हैं कि काश हमने उसकी बात को सुना होता। तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ ऐसे प्रतिस्पर्धी आज सामने हो सकते हैं, कोई ऐसे सलाहकार हो सकते हैं जिनसे सतर्कता भी बरतनी होगी, क्योंकि अगर इन चीज़ों से सतर्कता बरतेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि व्यक्तियों के बीच में, जब जैसे आपने कुछ लोगों से मुलाकात की या कोई आपके साथ का है या आपका कोई मित्र है या आपका कोई कलीग है, तो कुछ ऐसी बातों से आपको गुमराह कर देता है कि आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना है। तो ऐसे लोगों से, जो गुमराह करते हैं, उनसे आपको सावधानी रखनी है। बाकी रिश्तों के मामले में ये दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, धन आने का योग भी बना हुआ है। और अगर हम बात करें इस महीने के अंतिम दिन यानी कि 31 मई के बारे में, तो देखिए इस दिन जो चंद्रमा है वो शनि के साथ युति कर रहे हैं, आपके पंचम भाव में ही है। शिक्षा के क्षेत्र में ये दिन मैं कहूँगी ठीक ठाक होने वाला है। अपने फोकस को बनाए रखें, बुद्धि का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, अपना एक अच्छा अनुशासन आप रखेंगे काम को करने के लिए। और देखिए जो इच्छाएं मन में होती हैं कि हमें ये इच्छा पूरी करनी है, हमें ये इच्छा पूरी करनी है, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप मेहनत भी करेंगे। तीक्ष्ण स्वभाव का नक्षत्र है, क्रूर नक्षत्र है, तो लोगों से जब बात करते हैं तो तब ध्यान रखना है। जिन लोगों को आप अपना मित्र समझते हैं, हो सकता है वो दुश्मन निकलें। अगर आपका कानूनी मामला चल रहा है तो उसमें ज़रूर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर आप किसी से लोन लेना चाहते हैं, पैसा उधार लेना चाहते हैं, तो इस दिन ना लें, ध्यान रखें, तीनों दिन ना लें। बाकी जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा, शॉपिंग कर सकते हैं और अपने ऊपर कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा, बहुत ही उत्तम। इन तीनों दिनों की अगर मैं बात करूं तो देखिए पैसे आने का योग तो है कि धन आपके पास आएगा, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, अपने आसपास के लोगों पर ध्यान रखना है कि लोग आपको किस तरह से प्रभावित करते हैं। कुछ नेगेटिव आपके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं या कुछ पॉजिटिव डालते हैं, और अगर नेगेटिव है तो उन लोगों से दूरी बना लें, क्योंकि आपको अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, अपनी एनर्जी को बढ़ाना है, औसत से ऊपर लेकर जाना है। जब भी घर से निकलेंगे घर के काम के लिए तो एक चीनी मिलाकर एक गिलास में पानी लें, चीनी मिलाएं और पी लें, तब निकलें, सारे काम बन जाएंगे आपके। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।